हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज के जो विधानसभा में जो भी शिक्षा मंत्री, यूपी के शिक्षा मंत्री ने जो भी चीज़ें कहीं वो काफ़ी दुखद है, ठीक है। और ये भविष्य बच्चों के मतलब कहते हैं कि बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यहाँ तक कि जो भावी शिक्षक होने वाले हैं उनके साथ भी खिलवाड़ ही है, एक तरह से समझिएगा। अब क्या किया जा सकता है? अगर उनकी नीयत नहीं है भर्ती देने की तो उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और मेरा कहना है कि अब आपके सामने एक ही रास्ता है भाई, कि कोई भी भर्ती आ रही है तो आप उसमें कोशिश करिए कि एक नौकरी पाने की कोशिश करिए। एक नौकरी आपकी हो जाए किसी तरह से, कहीं पर भी, ताकि आपकी लाइफ थोड़ा-सा सिक्योर हो भाई। भले ठीक है आपने सपना देखा था अध्यापक बनने का, लेकिन वो कहीं न कहीं पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या किया जाए? तो उसके लिए देखिए, अभी कुछ ही देर पहले स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, तरफ से वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और ये अच्छी खासी वैकेंसी है, कहते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी ये है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन और फीस पेमेंट 17/12/2024 से शुरू होगा और 7/1/2025 तक चलेगा, ठीक है। ये क्लर्क की भर्ती है, ठीक है। ये किसकी भर्ती है? क्लर्क की भर्ती है, ठीक है। और फिर इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो टेंटेटिव डेट है, फरवरी 2024 में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। समझ में आई बात? इसका जो एग्ज़ाम है और उस फरवरी 2024 में होगा, और मेन एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो मार्च या अप्रैल 2024 में। इसका मतलब ये समझिए प्रभु भाई लोग, कि यह बहुत ही जल्दी ये क्लियर होगा, बहुत ही जल्दी आपकी जॉइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया बात? ये बहुत ही जल्दी क्लियर होगा और बहुत ही जल्दी इसमें जॉइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज़ पहले समझ लीजिए। और ये रिक्रूटमेंट जूनियर एसोसिएट्स के लिए है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए है, ठीक है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये भर्ती कहाँ है देख लीजिए, आपके सामने ही है। और आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये सारी डाटा आपको मिल जाएंगे। पहली चीज़ तो ये देख लीजिए। दूसरी चीज़ इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कि जो आपका एज है उस एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। वैसे तो इसमें 18 से 28 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन हर श्रेणी को क्या किया गया है, छूट दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है एज के लिए लेकर, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपको इधर देख लीजिए, सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें देखिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एसटी और एससी को 5 वर्ष का, ओबीसी को 3 वर्ष का, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी जनरल या ईडब्ल्यूएस है उसे 10 वर्ष का। देख लीजिए, ये स्थिति देखिए पहले, ठीक है। फिर पीडब्ल्यूबीडी देख लीजिए, फिर उनको 15 वर्ष का, और ओबीसी को 13 वर्ष का, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लीजिए, आप पहले अच्छे से देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए। फिर उसके बाद कोई बात होगी तो बताइएगा या कमेंट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका प्राइमरीली जो एग्जामिनेशन होगा यानी पहला पेपर होगा, उसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज 30 में से 30 पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है भाई, याद रखिएगा, यह एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें 3 सेक्शन देने का पूरा बात है, 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी देखने को मिलेगा। 35 में 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट आपका टाइम। रीजनिंग भी वही, यानी ये पहला जो पेपर होगा वो 1 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन का होगा। आप जितना लेकर आएँ, अगर गलत करते हैं तो 0.25 यानी 1/4 आपका क्या होगा, माइनस डिडक्ट कर दिया जाएगा, निगेटिव रॉन्ग क्वेश्चन के लिए किया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जो मार्च या अप्रैल में जो पेपर होगा आपका दूसरा, उसमें आपको जनरल फाइनेंस अवेयरनेस देखने को मिलेगा, जनरल इंग्लिश देखने को मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को, रीजनिंग मिलेगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें जो है आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लीजिए और उसके बाद आपका कहीं न कहीं जाकर फाइनल सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। स्पेशल जो भी मतलब वहाँ के लोकल लैंग्वेज भी आपको पता रहनी चाहिए। वो जिस स्टेट से आप भरेंगे, जिस जगह से भरेंगे, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो कम से कम जो दिख रहा है उसी पर आजमाया जाए। कम से कम एक जगह खड़े होने का पहले प्रयास किया जाए कि हाँ कहीं न कहीं हमें हमारी नौकरी मिले, ताकि हम सिक्योर हो सके। बाकी उसके बाद तो फिर आगे की तरफ की लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर आगे अपना जो भी करना होगा करेंगे, ठीक है। लेकिन यह देख लीजिए, यह एक मौका है जिसको आपको करना चाहिए, जिसको आपको भरना चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से देखिए कहीं न कहीं मेरी जो लाइन है वो टीचिंग की लाइन है, फिर भी जब मैं देखा कि ये स्थिति बन रही है तो कम से कम कहीं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा कहीं न कहीं, क्योंकि अगर आप ये ऐसा नहीं करते हैं तो आप मतलब कहते हैं कि जीवन पूरा खराब होने वाला है। जिस तरह से स्थिति बन रही है ना, बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तो कम से कम जहाँ मौका मिल रहा वहाँ थोड़ी मेहनत करके, रात भर जग कर, चाहे जैसे भी हो, आप प्रयास करिए कि आपकी नौकरी मिल जाए एक, ठीक है। मेरी मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कहीं न कहीं एक खड़े होने की व्यवस्था मिल जाए, ताकि आप अपने जीवन में कुछ तो कर सकें। और ये देखिए पूरी प्रक्रिया दी हुई है, किस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, भरेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आपको डिटेल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और यही कहूँगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि फॉर्म ज़रूर भरिएगा और पढ़ाई भी मेहनत से करिए, ठीक है। मन लगाकर पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको कहीं न कहीं सिलेक्शन मिल जाए। अब तो पीआरटी की भर्ती यूपी में बहुत ही कम चांस है, क्योंकि जो स्थिति बन रही है बहुत ही बुरा हाल है। तो इस वजह से कहेंगे कि अगर आप इन सब चीज़ों की तैयारी करते हैं तो प्लस पॉइंट में रहेंगे कि आपको आने वाली भर्तियाँ सरल लगेंगी। जो टीचर वैकेंसी आएगी वो सरल लगेगी। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो एक अच्छी जगह खड़े होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, अच्छा खासा पे स्केल मिलेगा, अच्छी खासी व्यवस्था मिलेगी, आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी, ठीक है। तो हम तो कहेंगे आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिए और यहाँ के लिए लड़ाई लड़िए, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, ठीक है, गुजराती, ठीक है, कोंकणी लैंग्वेज भी होता है, तो वो उस तरह से होते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और मन से पढ़िएगा, तैयारी करके इस एग्ज़ाम को देने की कोशिश करिए, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, ठीक है। ज़रूर भरिएगा ताकि आपको एक कहीं न कहीं एक भर्ती मिल जाए या एक सीट मिल जाए, ताकि आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ सभी तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ठीक है। इसी तरह से जो भी भर्तियाँ आती रहेंगी उसके बारे में मैं आपको विवरण देता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।